जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। साल की पहली एकादशी को पोष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से संतान इच्छा की पूर्ति होती है। इसलिए आइए हम पोष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पोष पुत्रदा एकादशी की महिमा कही है। बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि के श्रीमुख से सफला एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, हे कृपा सिंधु, आपके श्रीमुख से पोष मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली सफला एकादशी की कथा सुनकर मैं तृप्त हो चुका हूँ और अब मैं पोष मास के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में जानने को इच्छुक हूँ। अंतः हे केशव, इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस एकादशी व्रत की पुण्य फल रूप किस फल की प्राप्ति होती है? इस व्रत में किन देवता का पूजन विशेष रूप से किया जाता है? हमें यह विस्तार बताने की कृपा करी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, पोष मास के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को पोष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में भी भगवान श्री हरि विष्णु जी का ही पूजा उपासना की जाती है। इस नश्वर संसार में मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला पुत्रदा एकादशी के अतिरिक्त कोई और दूजा व्रत नहीं है। इस व्रत के पुण्य फल से मनुष्य विद्वान, तपस्वी और धनवान होता है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की एक रोचक कथा सुनाने जा रहा हूँ। अंतः इस कथा को तुम ध्यानपूर्वक सुनना। प्राचीन काल में भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नामक राजा राज्य करता था। वह संतान सुख से वंचित था। उसकी भार्या का नाम शैव्या था। वह भी संतान सुख की लालसा में अत्यंत चिंतित रहा करती थी। राजा को अब धन धान्य, स्त्री बांधव, राज्य वैभव, इन सब में से किसी से भी सुख की अनुभूति प्राप्त नहीं हो रही थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड का स्वीकार किया करते थे। उन्हें भी अब यह चिंता रहती थी कि अब इसके बाद हमें कौन पिंडदान करेगा। राजा सदैव यही चिंता में रहता कि मेरी मृत्यु के पश्चात कौन मुझे पिंडदान देगा। बगैर पुत्र के देवताओं और पितरों का ऋण कैसे चुका पाऊंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधकार निवास करता है। अंतः संतान प्राप्ति हेतु सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। राजा अब पुत्र प्राप्ति हेतु सदैव चिंता में रहने लगे। जिनके घर में पुत्र की प्राप्ति होती है वह धन्य है। उनको इस लोक में यश और परलोक में शांति की प्राप्ति होती है। अंतः उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों के स्वरूप ही मनुष्य इस जन्म में धनवान और पुत्रवान बनता है। निसंतान राजा ने हताशा में एक समय अपना देह त्यागने का निर्णय ले लिया, किंतु आत्महत्या सबसे बड़ा पाप होने के कारण उन्होंने अपने निर्णय को बदल दिया। एक दिन राजा अपनी इसी चिंता में वन की ओर शांति की खोज में निकल पड़ा और मार्ग में आने वाले पेड़ पौधे, पशु पक्षियों को देखने लगा। उसने देखा वन में मृग, सिंह, सुअर, सर्प, बंदर, भालू आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने शिशु और हथनी के साथ वन में विचर रहा है। कहीं पर उसे गीधड़ के कर्कश स्वर सुनाई पड़ रहे थे तो कहीं पर उल्लू अपने तीक्ष्ण स्वरों से कुछ कह रहे थे। राजा वन में विचरते विचरते यही सब दृश्य देखता हुआ सोच विचार में पड़ गया। देखते ही देखते आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगे,
मैंने पुत्र प्राप्ति हेतु कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन खिलाकर तृप्त किया, किंतु फिर भी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति ना हुई। आखिर क्यों ऐसा उनके साथ हो रहा था, वो समझ नहीं पा रहे थे। वन में चलते चलते उन्हें प्यास लगी और अत्यंत दुख के मारे वो जल की तलाश में यहाँ वहाँ फिरने लगी। थोड़ी ही दूरी पर राजा को एक सरोवर दिखाई दिया। सरोवर के पास आने पर राजा ने देखा कि सरोवर में मगरमच्छ, सारस, हंस आदि विहार कर रहे हैं और सरोवर की चारों ओर ऋषि मुनि के आश्रम विद्यमान थे। राजा जल स्रोत को देख वहां जल पीने अपने अश्व से नीचे उतरा। उसी क्षण उसके दाहिनी अंग फड़कने लगी। राजा इसे कोई शुभ संकेत मान वहां बने आश्रम की ओर तुरंत दौड़ पड़ा। आश्रम में स्थित मुनियों को सादर वंदना करते हुए वहीं पर बैठ गया। राजा को अपने समक्ष पाकर ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, हे राजन, हम तुम्हारे आदर भाव से अत्यंत प्रसन्न हैं। अंततः तुम हमसे जो मांगना चाहते हो कहो। राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप कौन हैं और यहाँ किस प्रयोजन से आए हुए हैं? कृपा कर मुझे बताइए। ऋषिगण ने कहा, हे राजन, आज संतान सुख प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी का पर्व है। हम सभी ऋषिगण विश्वदेव हैं और इस पवन सरोवर में स्नान करने हेतु यहाँ आए हैं। यह सुनकर राजा अत्यंत हर्षित हो उठे और कहा, हे भूदेव, मुझे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मेरी सेवा भाव से प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। ऋषिगण ने कहा, हे राजन, आज संतान सुख प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। अतः आप अवश्य ही इस एकादशी का व्रत रखें। आपको निश्चित रूप से ही पुत्र प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों से प्रभावित होकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण कर व्रत का समापन किया। इसके पश्चात सर्व मुनियों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करके वह पुनः अपने महल में आ गया। व्रत के प्रभाव से कुछ ही माह में महारानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह की अवधि समाप्त होते ही उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह पुत्र बहुत तेजस्वी और शूरवीर होने के साथ ही साथ प्रजापालक भी हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, हर मनुष्य को पुत्र प्राप्ति हेतु इस पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। जो भी मनुष्य इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत समय में निश्चित रूप से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। आइए अब हम सुनते हैं एकादशी माता की कथा, जिसके पश्चात हम तुलसी माता की कथा को भी सुनेंगे। तुलसी माता की कथा को सुने बिना वीडियो को अधूरा मत छोड़िएगा। कथा को पूरा ज़रूर सुनिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। एक समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उस बुढ़िया माई ने एक बार निर्जला एकादशी का व्रत रखा। बड़ी ही भाव और भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वह तो अपने पुत्र और पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वह दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर पूरा वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत ही बेचैनी हो रही थी। इस कारण से वह बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी के कुल्ला करती रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बुढ़िया माई बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरी ये भयंकर गर्मी।
वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे तो रो धो के दिन कट पाया था, अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका काटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़ी शांति नहीं मिल रही थी। वह बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वह बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वह पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वह कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बुढ़िया माई की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वह घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित हो गए और बुढ़िया माई की खटिया के समीप पहुंच गए। सब ने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हो गया है? आप क्यों चिल्ला पड़ी? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी ने कहा, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वह फिर बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। एकादशी माता ने सोचा कि ये बुढ़िया अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वह आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वह सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया है। उनकी प्यास तो बढ़ ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर फिर वह खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाही। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचाने लगा था, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वह शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वह बड़ी ही देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वह दृढ़तापूर्वक अपना व्रत करती रहीं। थोड़ी ही देर में न जानी कहाँ से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगी, किंतु बुढ़िया माई का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वह जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बुढ़िया अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वह शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता को ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि ये बुढ़िया माई किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वह उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बुढ़िया माई ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया
एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बुढ़िया माई की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वह हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वह उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। माता एकादशी का व्रत हर मनोकामना पूर्ण करने वाला है। बोलिए एकादशी माता की जय। आइए अब हम राम कथा को सुनते हैं। वशिष्ठ जी ने राम जी को बुलाया और उनसे कहा, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वह आपको युवराज पद देना चाहते हैं। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास, हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दें। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में इस बात का खेद हुआ कि हम सभी भाई एक साथ ही जन्मे हैं। खाना, सोना, लड़कपन में खेलकूद, कंछेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन में कुटिलता को हरण करें। बहुत प्रकार की बाजी बज रही हैं। उसी समय मंथरा नाम की केकई की मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गईं। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधाई बज रही हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वह दुर्बुद्धि दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। वह उदास होकर भरत जी की माता केकई के पास गई। रानी केकई जी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और आंसू बहा रही है। रानी हंसकर कहने लगी, मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे जरूर ही दंड दिया है। तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर बड़बड़ाकर बोलूँगी? रामचंद्र जी को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं? आज कौशल्या को विधाता बहुत ही अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में शोभ हुआ है। तुम्हारा पुत्र परदेश में है। तुम्हें कुछ सोच नहीं कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो पलंग और नींद लेना प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैल जानकर रानी डांट कर बोली, बस अब चुप रह, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम जी का राज्य तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यह सूर्य वंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम जी का तिलक है
तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दे दूंगी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं जीजी कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वह विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उनके तिलक से तुझे शोभ कैसा, तुझे भरत की सौगंध है। छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गईं। अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं। हे माई, वह ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरे को क्या दोष दूँ, जो बोया सो ही काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि, दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। स्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं के माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरीन मंथरा को अपनी जानकर उस पर विश्वास कर लिया। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी होनहार है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगा जानकर हर्षित हुई, किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की साढ़े साती यानी मंथरा बोली, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वह दिन अब बीत गए हैं। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उन कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। कौशल्या रानी तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है। अंतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ लगाकर उसे रूंध दो। तुमको अपनी सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की सलाह ही समझिए। कौशल्या समझती है कि सब तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है। अंततः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। कौशल्या रानी के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके राम के राज तिलक के लिए लगन निश्चय कर लिया है, और वो भी भरत की अनुपस्थिति में। राम को तिलक हो, यह रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उल्टा कर इसका फल उसी कौशल्या को दें। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों ऐसी कहानियाँ इस प्रकार बना बना कर कहीं, जिस प्रकार विरोध बढ़े। होनहार वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को तो पशु भी समझ लेता है। पूरा पखवाड़ा बीत गया सामान सजते, और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ,
इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ। हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर भयानक है। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं। आज उन्हीं राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और रानी कौशल्या का सारा आनंद तुम ले लो। जब राजा राम के सौगंध खा लें तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बातों को हृदय से प्रिय समझना। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना। कुबरी मंथरा को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझे बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर माता कैकेयी कोप का सब साज सजाकर कोप भवन में जा सोई। अगर आप सभी को आगे की कथा सुननी है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप जाकर उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रभु की कृपा से सभी के कष्ट दूर होंगे और 22 जनवरी को सभी अपने घरों में दीपक अवश्य जलाएं, जिससे प्रभु की कृपा हम सभी पर बरसती रहे। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम।